राष्ट्र गुणगान यात्रा जो 25 अगस्त से लगातार चल रहा है, इसमें न केवल ये संदेश दिया गया कि भारत की भूमि पर हमारे तिरंगे को आप अपमानित करने का प्रयास नहीं कर सकते, बल्कि साथ साथ ये भी हम लोगों ने इस यात्रा के दौरान हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, राजनीतिक जीवन और स्वास्थ्य जैसे बहुआयामी मुद्दों पर चर्चा किया कि क्या होना चाहिए और इसके प्रति हमारा और हमारे हमारे अपने राष्ट्र के प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए। हम लोगों ने यह भी बात किया कि हमारा अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है और सरकारी नियम कानून की भी जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी आप इस लोकतंत्र के एक मजबूत नागरिक बन सकते हैं। इन सभी मुद्दों से लोग हजारों की संख्या में जुड़ते चले गए और जब ये बात हुआ कि सरकार से आप ये पूछिए कि सरकार आपको क्या देगी, और राष्ट्र गुणगान यात्रा में ये बात हुई कि राष्ट्र को हम लोग क्या दे सकते हैं, तभी जाकर के हमारा राष्ट्र ताकतवर होगा। तो हर व्यक्ति ने बहुत ही उत्साह के साथ इस यात्रा में अपना सहभागिता निभाया। कई गांव में देखा गया कि आज का जो युवा है बहुत ही ज्यादा एस्पिरेशनल यूथ है। वो अपने जीवन में, अपने जीवन काल में अपने आप को गौरवान्वित करने के साथ साथ ऐसा करना चाहता है कि जिससे उसके माता पिता के साथ साथ समाज और राष्ट्र उसका नाम का गौरव और राष्ट्र उसका गुणगान करे कि नहीं, ये युवा बहुत अच्छा कर रहा है इस क्षेत्र में जाकर के। आज का युवा केवल राजनीति से प्रभावित नहीं है, वो अलग अलग क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या आर्थिक विकास का, व्यवसाय का क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र में एडवेंचर करना चाहता है। ये बहुत बड़ी ताकत आने वाला समय में भारत को बनने जा रहा है। कुछ युवा ऐसे भी हैं जिनको गति और दिशा नहीं मिलने के कारण कई जगह मैं देखा कि शाम होते ही एक समूह बना करके कोई पबजी खेल रहा है, कोई अपना समय दोपहर में कहीं इंटरनेट पर काट रहा है। ये युवा लगभग 8 क्लास से लेकर के ये 12 क्लास तक के थे। इन युवाओं को मुझे लगता है इस राष्ट्र गुणगान यात्रा के तहत भी इनको मार्गदर्शन देने का प्रयास किया गया और इसके साथ साथ मैं आप सभी माता पिता और अभिभावक को भी मैं ये निवेदन करता हूं कि इन युवाओं को मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि युवा केवल आपकी ताकत नहीं है, बच्चा केवल आपका बच्चा नहीं है, ये राष्ट्र का ही बच्चा है। साथ साथ अगर ये बेहतर करेगा तो न केवल आप और आपका परिवार एक बेहतर जीवन की तरफ जाएगा, बल्कि राष्ट्र भी एक मजबूत धरोहर ये युवा बन सकता है, क्योंकि एक युवाओं से और 140 करोड़ की जनसंख्या से ये राष्ट्र बना हुआ है। इस राष्ट्र को ताकतवर बनाने के लिए हमारी जितनी सहभागिता है उतना ही महत्वपूर्ण आपका है, जितना आपका है उतना ही हर व्यक्ति का है। तो हर व्यक्ति इस राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी है। जिस क्षेत्र में आप अपना जीवन का संकल्प लिए हैं, जिस क्षेत्र में आप अपने जीवन का उद्देश्य और करियर को बना रहे हैं, उस क्षेत्र में बहुत मजबूती से आप आगे बढ़िए, ताकि ये राष्ट्र को ताकतवर बनाया जा सके, जिससे कोई भी देश, अमेरिका जैसे देश हमारे देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र करने का प्रयास नहीं कर सके, अमेरिका जैसे देश कोई टेरिफ की बात नहीं कर सके, और भारत के नेतृत्व में एक ऐसा दुनिया बने, मानव जाति का ऐसा परिकल्पना हो जिसमें छोटे बड़े सभी देश सहज सुरक्षित महसूस करे, जिसमें ना अहिंसा हो, क्योंकि हमारा जो सनातन संस्कृति है या हिंदू संस्कृति कहिए या भारतीय संस्कृति कहिए, इसमें कहीं भी कोई भी इसमें हिंसा का जगह नहीं है, कहीं भी अमानवता का जगह नहीं है। इसको भारत ही नेतृत्व कर सकता है, एक ऐसा समाज बना सकता है। तो इसके लिए अब जमुई के लोगों को प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग एक जमुई भारत में या बिहार के विकास के लिए एक बहुत बड़ा अपना रोल अदा कर सकता है। जय हिंद।